पवन सिंह का सड़िया गाना 100 मिलियन का आंकड़ा टच कर लिया मात्र 2 महीने में। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लुहार की। ये कॉन्फिडेंस लेवल केवल पवन सिंह के पास ही है, क्योंकि उनको पता है कि हम भले ही देर जाएंगे बट दुरुस्त जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो उनको है कि हम कोई भी गाना जो छोड़ेंगे वो 50 मिलियन तो उसे कोई रोक नहीं सकता। 100 मिलियन 200 मिलियन हो जाए वो तो होना ही है, बट 50 मिलियन तो टच कर ही लेता है। तो ये एक असली सिंगर, एक एक्टर की पहचान होती है कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि अगर कोई भी चीज़ हम पब्लिक को परोस रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम 10 चीज़ें दें तो उसमें से एक वायरल हो, बट ऐसा होना चाहिए कि हम 5 ही दें बट पाँचों का पाँचों ज़बरदस्त हो। तो ये कॉन्फिडेंस केवल पवन सिंह के पास ही है और वो दिखता भी है। इसके साथ ही अपना राजा जी वाला जो गाना है वो भी वायरल चल रहा है, अच्छा व्यू जा रहा है। साथ ही पवन सिंह इस साल भी हर भक्ति सीजन की तरह छठ में भी नंबर 1 बने रहे, नए गानों से नहीं पुराने गानों से। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे तो आप सभी ने देखा ही कि एक साथ उनके कई सारे गाने ट्रेंड किए नंबर 1 नंबर 2 पे। साथ ही 17 मिलियन 15 मिलियन 18 मिलियन कई सारे पुराने गाने इस साल व्यू प्राप्त किए हैं। आप यूट्यूब म्यूजिक इंडिया चार्ट के लिस्ट में देख सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे 2 गाने जो कि जोड़े जोड़े फलवा जो 40 मिलियन था वो 70 मिलियन के पार पहुंच गया, और पियरी पहन लिहिना जो कि छठ स्टार्ट होने से पहले 12-13 मिलियन था वो 28 मिलियन के करीब पहुंच गया। ये 2 गाने ऐसे हैं जिनका यूट्यूब ने एडिट ही नहीं किया है अपने लिस्ट में। अब पता नहीं क्यों ऐसा यूट्यूब करता है, भगवान जाने। बट हर तरह से पवन सिंह इस छठ में भी नंबर 1 रहे, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। भले ही इस साल का उनका गाना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके पीछे खुद रीजन पवन सिंह है, क्योंकि इतना लेट लतीफ़ वो गाना लाया, साथ में ना टाइमिंग का कुछ पता चल पाया, और छठ से एक दिन पहले गाना आया तो कितना व्यू मिलेगा। तो पुराने गानों ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो उम्मीद करते हैं। और हाँ, सुनने में भी आ रहा है कि आज एक गाने का पोस्टर आ रहा है 11 बजे, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के।